ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि मार्केट में एक मुसलसल तेजी है और इस मुसलसल तेजी का राज क्या है। मार्केट के अंदर इंडेक्स में भी इजाफा हो रहा है और स्टॉक के प्राइस भी बढ़ रहे हैं और इन प्राइस का कहां पे रुकना है और इसका राज क्या है बढ़ने के पीछे। सेकंड नंबर पे 60,000 75,000 की सदाएं बुलंद हो रही हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है तो उसको भी चेक करेंगे आज के इस वीलॉग के अंदर। जो सेकंड नंबर पर बात करें, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी के हवाले से बात होगी और इसके अलावा बात करेंगे कि आज की मार्केट का मोमेंटम और स्टॉक कैसे रहे, आने वाले स्टॉक कौन से परफॉर्म करेंगे और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो वीलॉग का आगाज करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कल हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था कि अगर स्टार्टिंग में मार्केट 56,500 से ऊपर क्लोजिंग देती है, मार्केट 57,500 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो मार्केट आपकी मूव करेगी अपसाइड की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि स्टार्टिंग में मार्केट ने 57,500 का लेवल ब्रेक कर दिया और जैसे कल के वीलॉग में हमने कहा था कि 57,500 अगर टूटा तो 1000 पॉइंट भी प्लस हो सकती है। कल के वीलॉग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 1034 पॉइंट मार्केट प्लस गई और इसके बाद मार्केट क्लोज हुई 827 पॉइंट प्लस के साथ 58,198 के करीब 58,405 का मार्केट ने हाई लिया। आज वॉल्यूम्स में कमी थी, 50% कह सकते हैं, 50 to 40% मार्केट में वॉल्यूम में कमी थी। 594 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 1000 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आज वॉल्यूम में कमी की वजह ये थी कि आज छोटे आइटम में परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आए। छोटे आइटम के अंदर इतना वॉल्यूम नजर नहीं आया। आज जो बड़े स्क्रिप्ट जो आपके कल रुके हुए थे उन तमाम में हमने वॉल्यूम्स देखा, लेकिन उनमें वॉल्यूम्स कम हो जाता है। जब छोटे स्क्रिप्ट में काम होता है तो इसलिए वॉल्यूम्स हमें हैवी नजर आता है क्योंकि छोटे स्क्रिप्ट में काम ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से वॉल्यूम्स हमारे सामने हैं और इसके अलावा अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर, गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक टॉप पर है 244 पॉइंट, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, रिफाइंड फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी, फूड सेक्टर्स, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में अल्हम्दुलिल्लाह बुलिश ट्रेंड रहा। नेगेटिव साइड पर देखें तो पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, जबकि पेपर एंड बोर्ड्स, इंश्योरेंस, इनमें हमने स्लाइटली यानी कि गिरावट देखी। ओवरऑल अगर हम बात करें पाकिस्तान में यानी कि बड़ी खुशखबरी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि एलपीजी की जो पहली जो कार्गो है 11,000 मैट्रिक टन वो पाकिस्तान की तरफ आ चुका है, जो कि एसएसजीसी की तरफ का कहना था, जिसकी वजह से आज एसएसजीसी को ऊपर का लॉक भी लगा और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छा है कि एलपीजी की गैस के प्राइस में कुछ कमी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉजिटिव न्यूज के ऊपर तो आज की कुछ पॉजिटिव न्यूज ये भी थी कि मुसलसल अगर हम देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर में आपके जो है वो इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ 6%, आईटी एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ 15.5% और इसके अलावा अगर देखा जाए तो होंडा कार का रिजल्ट भी रहा जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, यानी कि 4 रुपए 73 पैसे की ईपीएस रही। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि प्लान शटडाउन होते थे और टेम्परेरी इस तरह के होते थे, लेकिन हम एक ही बात करते थे कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है और इनके रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव हो गए। अच्छा, एक नोटिस भी है यानी कि P6 की तरफ से जिसमें सुमित बैंक का जो नाम है, समिट बैंक का जो नाम है वो चेंज हो रहा है और अब जो है बैंक मकरामा लिमिटेड होगा, इस तरीके से होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके अलावा कल कुछ स्टॉक दिए थे हमने, अल्हम्दुलिल्लाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही जिसमें जी चेन्नई ऊपर, होंडा कार कैप, गेल कैप, इसके साथ ही मिचल फ्रूट्स यानी मेटको फूड कैप, जबकि तारिक गिला से थोड़ा परफॉर्म किया। हबको 120 से 24 लाल पीर हाई पे, जबकि एफएनईएल और छोटे स्क्रिप्ट भी परफॉर्म करते हुए यानी नजर है। डॉलर में मुसलसल गिरावट है और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाक रुपीज यानी अप्रिशिएट हो रहा है, 285.13 पैसे के करीब ट्रेड करते हुए नजर आया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया क्योंकि मार्केट के अंदर एक मुसलसल तेजी है, मुसलसल मार्केट आपकी परफॉर्म कर रही है।
इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $76.26 के बाद। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि क्रूड ऑयल 78-79 का लेवल हाई लेवल और यहां से डिक्लाइन कर सकता है, $1.5 की गिरावट है, मजीद गिरावट हो सकती है 75 से लेके 72 तक। अगर 75 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 75 से लेके 72 तक मूव करेगा डाउन साइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ है, इस वक्त $2 गोल्ड प्लस है, जबकि सिल्वर आपका 23.93 के पास परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड सिल्वर ओवरबोट की साइड पर आ चुके हैं, तो थोड़ा सा ओवर हायर पे जाके इनमें डिक्लाइन आ सकता है। और डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें तो गिरावट की तरफ है। तो ओवरऑल करेंसीज के अंदर तेजी है। लास्ट टाइम आपको कहा था कि करेंसीज आपकी अप हो जाएंगी। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, 58,401 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 57,927 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट इस वीक के हिसाब से 627 पॉइंट ओवरबॉट है, 57,571 के करीब क्लोजिंग आनी चाहिए। वीकेंड तक अगर और हाई लगेगा तो चेंज होता जाएगा। मार्केट साल के हिसाब से 9,928 पॉइंट मार्केट ओवरबॉट की साइड पर आ चुकी है। अच्छा, अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हवाले से बात करें मार्केट की, तो देखिए टेक्निकल ग्राफ के हवाले से कल तक मार्केट की जो परसेंटेज थी, जिसमें आपके स्क्रीन के ऊपर है 76% थी मार्केट की इंडेक्स की, और मार्केट ने आज के दिन में इंक्रीज किया लगभग अगर हम देखें तो 81% मार्केट ने, यानी मार्केट 81% तक आ गई, यानी कि 5% का इजाफा हुआ, क्योंकि मार्केट पहले ही 10% फ्राइडे वाले दिन तक करेक्ट कर चुकी थी, इसलिए मार्केट के अंदर जगह बनी और मार्केट अब 81% पर आ चुकी है, ओवरबॉट की साइड पर आ चुकी है। इसी चीज को हम चेक करेंगे थोड़ा सा यानी कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर कि अब हमने ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि आपको याद होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो स्टाइल था, हमारा जो काम करने का अंदाज था कि स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करवाते जा रहे थे और मुसलसल तेजी गेन कर रहे 44,000 से, कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं और तेजी को गेन करते जाएं। जहां स्टॉप लॉस आपका रुक जाए वहां बाइंग भी स्टॉप कर दें, और जो आपके हाथ में माल हो, जो भी स्टॉक आपने लिया हुआ हो, उसको फिर आप प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू करें, ऑफलोड करना शुरू करें। कल भी हमने स्टॉप लॉस दिया था। अब कल के लिए अगर हम देखें तो देखिए मार्केट ने आज थोड़ा हाई मार्क है और मार्केट क्लोज रही है आपकी 58,198 के करीब, यानी कि मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल ब्रेक किया, 58,200 का लेवल ब्रेक किया। स्टार्टिंग में हमारे पास स्टॉप लॉस यानी रेजिस्टेंस लेवल होगा, जिसमें लेवल है 58,300 का लेवल। मार्केट अगर स्टार्टिंग में 58,300 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो 58,200 आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, और मार्केट का जो टारगेट होगा 58,400 से लेके 59,000 का टारगेट होगा, यानी 58,300 हमारा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल है। इंडेक्स की जो सपोर्ट आ रही है इस वक्त अगर हम देखें, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से नीचे है, तो पहली सपोर्ट है 57,900 के करीब है, और दूसरी जो सपोर्ट आ रही है मार्केट की तकरीबन अगर देखा जाए तो 57,500 से लेके 500 के करीब आ रही है। तो आपने कल के दिन में भी ट्रेडिंग इस तरह से करनी है कि 58,300 का लेवल ब्रेक हो जाए तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, मार्केट नए हाई की तरफ मूव करेगी। लेकिन अगर 58,300 स्टार्टिंग में ब्रेक नहीं करती है और मार्केट 100 पॉइंट या 50 पॉइंट बिलो ट्रेड करती है, तो फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो देनी है। क्यों कि मार्केट इंडेक्स के लिहाज से भी और स्टॉक के प्राइस के लिहाज से भी थोड़ा ओवर साइड पे चल रही है, तो हमने एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है। हाई लेवल ब्रेक हो जाए तो बेफिक्र होकर ट्रेडिंग करें और स्टॉप लॉस यूज करें। इसके अलावा अगर हम बात करें डे के चार्ट के ऊपर, तो आज डे के चार्ट के ऊपर क्लोजिंग अच्छी रही है, मार्केट ने अपना एक हाई लेवल ब्रेक किया, उससे पता ये चलता है कि मार्केट अभी भी आपकी जो तेजी के ट्रेंड को मजीद कंटिन्यू करेगी और मार्केट रैली की तरफ जाएगी। लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस है 57,500 का लेवल, अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें तो वीकली भी बेसिस पे भी मार्केट आपकी बेहतर है, जबकि रोल ओवर वीक भी है। रोल ओवर वीक के हिसाब से अक्सर इन्वेस्टर को खदशात होते हैं कि मार्केट अब गिरी और तब गिरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक के अंदर मार्केट नहीं गिरी, क्योंकि इस वीक के अंदर सेंटीमेंट पॉजिटिव था और ट्रेंड पॉजिटिव था। इस वजह से मार्केट आपकी मुसलसल गेन कर रही है। तो अब देखा जाए तो मार्केट के अंदर नेक्स्ट 2 डेज रह गए, हमने इन 2 डेज के अंदर भी अपने प्रॉफिट को भी सिक्योर करना है और स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडिंग करनी है, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ स्टॉक्स भी हैं कि जिनमें ये स्टॉक्स है कल परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें नेशनल रिफाइनरी है, एवीएन है, टीआरजी है, नेटसोल है, सिस्टम है, जी चेन्नई है, पीएसएमसी, होंडा कार, ये लिस्ट है, ये परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकल ग्राफ ओके है। ये जो लिस्ट आपके सामने शेयर की जा रही है ये तो परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा जब इनकी लाइव कॉल जनरेट हो रही थी तो हम अपने स्पेशल ग्रुप में
बता रहे होते हैं कि अब ये स्टॉक परफॉर्म करने वाला है। जैसे होंडा कार के आज लॉक लगने से पहले होंडा कार की कॉल दी गई, जीए चेन्नई की लॉक लगने से पहले जीए चेन्नई की कॉल दी गई। इसके अलावा मेटको फूड के बारे में स्टार्टिंग में बता दिया गया, और भी बहुत सारे स्टॉक थे जिनकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कॉल दी। और स्टॉक में शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग इस तरह करवा रहे थे क्योंकि हमारे पास टेक्निकल ग्राफ की एक लिस्ट होती है। जब एक स्टॉक जैसे कि आज फार्मास्यूटिकल पहले चला प्रोसन्स और हमने सर ली, तो हमने क्या किया कि प्रोसेंस और इनसे प्रॉफिट एग्जिट करवाया और फिर इनको शिफ्टिंग की ऑटो सेक्टर में। इस तरह हम शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग करवा रहे होते क्योंकि क्लाइंट बाजूकात नहीं कर पाते क्योंकि ये उनकी फील्ड नहीं है। हमारी बेसिकली ये फील्ड है जो हमें अंदाजा पहले हो जाता है कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है और कौन से सेक्टर रुकने वाला है, तो उसी हिसाब से हम शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग कर रहे होते हैं। और आपको भी मशवरा यही दे रहे होते हैं कि शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग के ऊपर खास नजर रखें और मार्केट के साथ साथ चलते रहें और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने क्लाइंट के प्रॉफिट्स में ना सिर्फ इजाफा किया और तेजी की। अच्छा, मार्केट में बढ़ने की वजह क्या है कि मार्केट मुसलसल एक तेजी के ट्रेंड को फॉलो कर रही है और हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक रुकने वाली एक चीज नहीं है। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ होगा जो डॉलर का ग्राफ है। बेसिकली आपको याद होगा जब 335 के करीब डॉलर था, हमने सबसे पहले गिरावट की बात की थी और 275 270 की बात की थी। 275 पर आकर डॉलर में हमने रिकवरी की बात की कि अब डॉलर रिकवर हो गया, यानी कि पहले डॉलर में गिरावट हुई, उसकी हमने तेजी गेन की स्टॉक मार्केट के अंदर। फिर जब हमने देखा कि डॉलर थोड़ा सा रिकवर हो सकता है तो हमने आपको बताया कि थोड़ी सी डॉलर में रिकवरी आएगी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की मईशत के मामला पॉजिटिव जा रहे हैं और डायरेक्शन एक ही है कि मईशत को सही करना है, मईशत को ऊपर लेकर आना है और डॉलर को नीचे लेकर आना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन में ना सिर्फ हमारी आर्मी, हमारी मुख्तलिफ जो मईशत को लेकर जो चल रहे हैं वो मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, तो डॉलर भी नीचे आया। IMF का प्रोग्राम जो कि अप्रूवल मिल चुकी है, उसके बाद से अब दोबारा डॉलर में गिरावट हो रही है, तो डॉलर वंस अगेन 278 लग रहा है। अगर 278 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर डॉलर आपका जो है 260 से लेके 240 के एरिया तक मूव करेगा। इस वजह से जो मुख्तलिफ हाउसेस हैं वो आपको प्रेडिक्शन कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं 60,000, 70,000, 75,000 इस लेवल के बेसिस पे कर रहे हैं। हमने भी इसी लेवल के बेसिस के ऊपर ही करना है, लेकिन हमने खास नजर रखनी है कि जहां से डॉलर आपका जब रिबाउंड करेगा तब हमने भी तेजी को खत्म करना है। इस वक्त डॉलर में गिरावट है तो मार्केट इस वजह से मुसलसल तेजी की तरफ है। बीच में करेक्शन भी आपको नजर आएगी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में ट्रेडिंग करते रहे। ये वो वजूहात है जिसकी वजह से, ये वो राज है जिसकी वजह से मार्केट में एक नॉन स्टॉप तेजी है और मार्केट के अंदर एक वैल्यूएशन है। अभी भी स्टॉक के प्राइस ऐसे हैं जो ऊपर जा सकते हैं, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट मजीद बेहतरी होगी। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करते रहे, हमारे जो स्टाइल है, हमारे जो टेक्निकल से उसको फॉलो करते रहे, इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट में भी इजाफा होगा और आपके काम में भी इजाफा होगा। बहुत सारे क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यानी इस ग्रुप से जुड़ चुके हैं और बेहतरीन सर्विस से बेहतरीन फायदा उठा रहे हैं। अगर आप भी हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, कहीं और मुख्तलिफ हाउसेस में फंसे हुए हैं, तो हमसे डिस्कस करें, हमसे बात करें, हम आपको निकलने के तरीके बताएंगे और मार्केट में पैसे बनाने का तरीका बताएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा में बावनी, अल्लाह हाफिज।